सभी को यदि ये कहानी, तो बजा दो फिर ताली। फिर आया एक दिन ऐसा कि छोड़कर अपने सपने, अपने रंग, अपनी चाहते चली गई एक दूसरे घर। कहने को था वो घर अपना, पर नहीं था कुछ भी अपना। देवी स्तुति नृत्य के माध्यम से दर्शाने जा रही हैं। तो आइए हम सब मिलकर महिषासुर मर्दिनी माँ का आवाहन करते हैं और ये देवी स्तुति में माँ का स्वागत करते हैं, आवाहन करते हैं। इसमें बहुत कुछ सजाया है, उनके बहुत सारे उद्गार हैं, भावनाएं हैं। 18 सहयोगियों के द्वारा बना है। इसमें बहुत मेहनत की है श्रीमती अपाई। हमारे मैट्रन अंजलि सक्सेना जी के सौजन्य से दिल्ली से और मैं फिर से पुनः धन्यवाद देती हूँ अपराजिता के समस्त संचालक मंडल और सभी सदस्यों को। और मैं चाहती हो रहा हो, गूगल मीट में चल रहा हो। नेक्स्ट हमारी नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग जो हैं बॉसो संस्थान में, जहां पे आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपराजिता जज्बाजीत नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का प्राथमिक वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में महिलाएं उपस्थित थी। तो हमारे साथ मैम से बात करेंगे, कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अर्चना मैम। और आज हमारी अपराजिता नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का वार्षिक उत्सव था। साथ में हमने 3 कैटेगरी में यहाँ पे सम्मान दिया है। पहला था नारी शक्ति सम्मान, दूसरा अभिनंदन और तीसरा हमारी कोर कमेटी का वंदन समारोह। एंड इस सब के साथ ही हमने एक सिंपल सा मैसेज सोसाइटी में कन्वे करने की फिर से कोशिश की है कि हर औरत को एक दूसरी औरत का हाथ पकड़ के आगे लाना है। घुमा के अगर हम देखेंगे तो देखेंगे आज ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था और हर औरत आज यहाँ पर अपने घर से निकल कर अपने हुनर को सामने रखा है। और ईश्वर करे हम पूरी कोर कमेटी को इतनी ही ताकत मिले और आप सबकी ऐसे ही प्यार मिलता रहे कि हम लोग दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि करें। तो हमारे साथ में सीमा सरकार मैम हैं, जो इस संस्था की जो अध्यक्ष है, उनसे बात करें, कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे और आए हुए जो मुख्य अतिथि थे, कौन कौन मुख्य अतिथि थे और उनके लिए क्या विशेष था। तो मैम बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू अर्चना। और आप हमेशा जैसे जिस तत्परता से हमारा न्यूज़ लेके आ जाती हैं और वो बहुत ही सराहनीय है। और हमारी जो मुख्य अतिथि थी वो हैं पद्मश्री श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव जी। ये हमारे लिए परम सौभाग्य और गर्व की बात है कि उन्होंने पद्मश्री अवार्ड अभी 21, 22, 23 को दिल्ली में प्राप्त किया है और उसके तुरंत बाद ये पहला प्रोग्राम है जो वो लखनऊ में देने के लिए आई हैं। हमारी गुरु माँ का आशीर्वाद हम पर यूँ ही बरसता रहे। और हमारे जो विशिष्ट अतिथि थे वो थे एक साहित्यकार जिन्होंने कहानी और बहुत सारे लेख और बहुत सारी बुक्स इनकी पब्लिश हैं और बहुत सारे भाषाओं में ये पब्लिश हैं, श्री संजीव जायसवाल संजय जी। और तीसरे हमारे विशिष्ट अतिथि थे श्री मुकुल महाल जी, एक व्यंग्यकार हैं जो हर बात में हंसाते गुदगुदाते रहते हैं। और हमारे कुछ और अतिथि श्रृंखला में एक आई हमारी मिसेस वर्ल्ड नीमा पंत जी भी थी और जिन्होंने हमारा जजमेंट भी किया। उमेश जी थे जिन्होंने एक हमारे फैंसी ड्रेस का कंपटीशन हुआ जिसका जजमेंट भी किया है। और सभी का एक टैलेंट निकल कर बाहर आया है। आज 1 वर्ष पूर्ण करने का जो खुशी है वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है। इस खुशी का इजहार केक काटकर भी किया गया है। तो इसके लिए अपराजिता यूं ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती रहे और इसी तरह से 1 से 10, 10 से 100 की ओर बढ़ती रहे, यही मेरी शुभकामनाएं प्रार्थना है।
क्योंकि जिस तरह से एक वर्ष नहीं होता, वो 365 दिन होता है। तो 365 दिन अगर हम कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कार्य सफल होगा। तो हमारे साथ में एक सफल कार्यक्रम का आयोजक जो होता है, जिसे कहते हैं अनुपमा श्रीवास्तव जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे और किन किन क्षेत्रों की महिलाओं को सम्मानित किया गया था। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हंगामा टाइम्स न्यूज़। और आप इसी तरह से कहते हैं कि महिलाएं जो है, अगर महिलाओं का सहयोग करें, एक साथ चलें, तो वो एक जो शक्ति पुंज बनता है, वो एक ऐसा स्रोत बनता है कि जिसका सामना करना और जिसको हरा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और फिर वहीं से बनती है अपराजिता। तो ऐसे ही कुछ भाव लेकर हमारी जो गृहिणियां हैं, जो कार्यशील महिलाएं हैं और समाज के विभिन्न वर्गों से आने वाली जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए अपराजिता नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना हुई। उन सभी के गुणों को, और यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ऊर्जा है, बहुत ही क्षमता है हमारी महिलाओं में, और हमें समय बहुत कम पड़ जाता है इनकी क्षमताओं को, ऊर्जाओं को प्रयोग करना और उसके लिए मंच देना। जो हम लोगों ने ये शपथ ली है कि हम सबको मंच देंगे और सबके हुनर को कुछ और निखारेंगे और सबको आत्मनिर्भर बनाएंगे, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी उनका हम उत्थान करेंगे। तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारी महिलाएं बहुत सशक्त हैं। यदि उन्हें मंच मिले, यदि अवसर मिले, तो वो बहुत आगे जा सकती हैं। आज हमारे पास यहाँ पर अभिनंदन सम्मान था, शक्ति सम्मान था, वंदन सम्मान था, और ये सम्मान तो एक द्योतक है, एक प्रतीक है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में आगे हैं। शिक्षा के क्षेत्र से सम्मान था, समाज कार्य में था, हमारे बहुत से विभिन्न क्षेत्र थे जहाँ पे हमने सम्मान दिया। ये एक प्रयास था, छोटा सा प्रयास था, और अपने वर्ष पूर्ण होने पर हमने जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ का भी यहाँ पर पुरस्कार वितरण था। तो सबने मिलकर पूरे सहयोग के साथ एक वर्ष पूर्ण किया है। 37 हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम किए हैं, और इसी तरह से समाज का और हमारे सदस्यों का प्यार और सहयोग मिलता रहेगा, ये आशा है। थैंक यू मैम। तो हमारे साथ मैम भी हैं, तो उनसे हम बात करें कार्यक्रम के बारे में। तो हम क्या कहेंगी आज के कार्यक्रम? मैं अपराजिता की सदस्य हूँ, मेरा नाम पूजा श्रीवास्तव है। और जिस तरह से आज अपराजिता को 1 वर्ष पूरा हुआ है, ये कह लीजिए कि मेरा भी उसको ज्वाइन किए हुए 1 वर्ष हुआ है अभी। और मैं यही कहना चाहूँगी अपराजिता के बारे में कि मुझे जैसे लगता है कि नया जीवन मिला है, नई जिंदगी मिली है। जिस तरह से अपराजिता ने मुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाया है, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपराजिता का कि उसने मेरी स्वयं से मेरी पहचान कराई है। तो धन्यवाद अनुपमा का, और जिसने मुझे ये मौका दिया मंच पर आकर बोलने के लिए और अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। तो धन्यवाद अपराजिता का। तो मैम क्या कहना चाहेंगी? आप संरक्षक भी हैं। मैं अंजलि सक्सेना, संरक्षक अपराजिता जज्बा जीत का। मैं अपराजिता जज्बा जीत को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, और मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ अनुपमा मैम, सीमा मैम, क्षितिज मैम और पूरी अपनी कार्यकारिणी और सभी सदस्यों को, क्योंकि मैं अक्टूबर में ही अमेरिका चली गई थी और इन्होंने अपने वार्षिक उत्सव के लिए मेरा वेट किया। मैं ये कह रही थी कि आप कर लीजिए, उन्होंने बोला नहीं दीदी, जब तक आप वापस नहीं आएंगी तब तक हम करेंगे नहीं, ये वार्षिक उत्सव संपन्न नहीं करेंगे। ये मेरे लिए विशेष सम्मान की बात है। इन्होंने हमें इतना प्यार, इतना दुलार दिया है, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, ऐसी हमें उम्मीद है आप सबको भी पसंद आया होगा। अपराजिता खूब ऊपर तक जाए, ऐसा मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। हमारे साथ में अर्चना मैम है, तो अर्चना मैम से बात करें। जिस तरीके से उनको एक जिम्मेदारी दी गई कोषाध्यक्ष की, तो बहुत शुभकामनाएं। आपका 1 साल कंप्लीट हुआ है। हाँ, 1 साल कंप्लीट हुआ है, और हम सबका ही, अपने जितने हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, हम सबका धन्यवाद करना चाहते हैं कि मुझे इस पद के लायक समझा। अभी तक मैंने कहीं भी मतलब वैसे कोष नहीं संभाला है, लेकिन ये है कि अब धीरे धीरे करते करते सब मुझे आ गया है ना। और ये हमारा मेन उद्देश्य है कि घर से, जो घर में बंद महिलाएं जो अपनी इच्छा सब दबाए थी, तो कम से कम उनको उभारना है। तो वो अपने कुछ भी जो है अपने पंक्ति से निकल रही घर से, है ना, इस वजह से। तो आप क्या कहना चाहेंगी मैम आज के कार्यक्रम के बारे में? आज के कार्यक्रम के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा जोश था, बहुत खुशी थी, और मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि जब से ये संस्था का आरंभ हुआ तब से मैं इसमें जुड़ी हुई हूँ, और धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ आके। मुझे मंच मिला, मंच में अपनी बातों को बोलने का मौका मिला, बहुत खुश है। और ये प्रार्थना करती हूँ कि दिन दूनी रात चौगनी मिले, हमारी संस्था को खूब तरक्की पे करे। कहना चाहेंगे कि हमारी अर्चना जी
हमेशा हम लोग के लिए बिल्कुल सपोर्ट के लिए खड़ी रहती हैं। जब हम लोग एक फ़ोन करते हैं तुरंत आती हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक महिला ही अगर दूसरी महिलाओं को बढ़ाएगी तो महिलाओं का पंचम अभी लहरा रहा बुलंदियों तक पहुंचेगा। तो मैम क्या कहना चाहिए आज के प्रोग्राम के बारे में? आज के प्रोग्राम अपराजिता हम लोग ने 1 साल पूरा किया और हम लोग का जो मेन मकसद था वो ये था कि हम घरेलू महिलाओं को एक मंच दें। और मैं खुद लिखती थी लेकिन मेरी लिखने को कोई जानता नहीं था। जब मैं यहाँ आई तो मुझे एक मंच मिला जिसमें मैंने लिखा और मैं बोलती थी मेरे मन में ख्यालात आते थे उनको मैंने अपने शब्दों में उतारा और उसको जो भी मेरे कवियों से जिनसे भी मुलाकात हुई उन्होंने उसे छापा, जिसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपराजिता मंच को। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं आज जो है अपराजिता जज्बा जीत ट्रस्ट के द्वारा जो है आज उनका 1 साल पूरा कंप्लीट हुआ है, वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ में सर जी, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम संजीव जायसवाल संजय है। आज देश की प्रगति में महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे रही हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में भी महिलाएं बहुत आगे हैं। अपराजिता जज्बा जीत का एक ऐसी संस्था है जिसने घर में रहने वाली महिलाएं, जिनको हम आजकल होम मेकर कहते हैं, उनकी प्रतिभा को एक नया प्लेटफॉर्म दिया है। गृहस्थी की चारदीवारी से बाहर निकल के वे लोग अपनी प्रतिभा को निखार रही हैं। और अपराजिता संस्थान ने, जिसकी आयु अभी केवल 1 वर्ष हुई है, 1 वर्ष के अंतराल में करीब 37 कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें वृद्धाश्रम है, अनाथालय है और बहुत से क्षेत्र हैं जहां जाके वो समाज की सेवा कर रही हैं। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपराजिता आगे चलकर समाज सेवा के क्षेत्र में देश में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाएगा। मैं इसके पदाधिकारी और संस्था के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। तो हमारे साथ में मुकुल जी हैं, उनसे बात करेंगे आज कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। जिस तरह से अपराजिता जज्बा जीत का 1 साल पूरा हुआ है और वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। देखिए, ये एक अपराजिता का जैसे अर्थ ही है कि जिसको पराजित न किया जा सके। और ये जो अपराजिता संस्था है, जो एक जज्बा जीत का इनका जो लोगो है, ये ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के माध्यम से वो उन महिलाओं के लिए जिनमें कुछ प्रतिभा है, जज्बा है, और ज़्यादातर महिलाओं में प्रतिभा होती है, कुछ करने का हौसला होता है, लेकिन घर के जो परिवेश में वो प्रतिभा सिकुड़ करके रह जाती है, तो उसे बाहर निकालने का काम ये अपराजिता संस्था कर रही है। और 1 वर्ष आज पूरा हुआ है, तो निश्चित रूप से इनके प्रयास प्रणम्य हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। और ये कुछ नया नहीं है कि हम अपराजिता के माध्यम से आज महिलाओं को आगे उठाएं। महिलाएं बहुत पहले से बहुत आगे रही हैं, चाहे वो सत्यवान और सावित्री की बात ले लीजिए, तो वहाँ से वो प्राण जब बचा ला सकती है एक महिला, तो महिला क्या नहीं कर सकती है। पुराना जमाना याद दिला दिया रानी लक्ष्मीबाई का भी। जी, रानी लक्ष्मीबाई हो गई हैं, हमारे सावित्रीबाई फुले ले लीजिए, चाहे इंदिरा गांधी ले लीजिए, चाहे रजिया सुल्तान ले लीजिए, चाहे मतलब एक भरा पड़ा है, पूरा इतिहास भरा हुआ है। अपाला ले लीजिए, और कितने सारे साध्वी हुई हैं, हर क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे, महिलाओं का योगदान मिल जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो बेटियाँ हैं, महिलाएँ हैं, वो भगवान का रूप होती हैं। बेटियां भगवान का वरदान होती हैं, शहनाई की आगाज़ की वो तान होती हैं, उस घर में लगा देती हैं खुशियों के मेले, जिस घर के कोने कोने से अनजान होती हैं। मैं अपराजिता के समस्त सदस्यों को, सारी महिलाओं को, इस दुनिया की सारी महिलाओं को बधाई देता हूं कि वो आगे बढ़ कर के आएँ और सृष्टि के इस निरंतर गति को आगे बढ़ाएँ। मैं प्रणाम करता हूं सारी महिला शक्ति को। तो हमारे साथ में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे जुड़ रही पद्म श्री उर्मिला जी। तो उर्मिला जी से बात करेंगे, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा अपराजिता का, और हमने तो पहली बार इस कार्यक्रम में भाग लिया और देख रहे थे यहाँ पे एक एक औरतों के मन में जो उमंग है, जो जज्बा है, तो हम उनको सलाम करते हैं कि चूल्हे चौके से निकल के, यही नहीं कि खाली चूल्हा चौका कर रही हैं, वो अपने पति को भी देख रहे हैं, अपने बच्चे को देख रहे हैं, और अगर टीचर हैं तो वो पढ़ा भी रही हैं, ब्यूटिशियन है तो वहाँ काम कर रही हैं, डॉक्टर इंजीनियर है, यानी इसके बाद भी अपने घर में काम करती हैं और बाहर भी आके काम करती हैं। उसके बाद भी इन सारे कार्यक्रमों में भाग लेकर और औरों के लिए वो एक प्रेरणा के स्रोत बन रही हैं। उनको
हमको एक बता रही हैं कि देखो हम बैठ के केवल घर का ही काम नहीं, हम बाहर का भी काम कर सकते हैं। तो हम ऐसी औरतों को जो कि सब काम करते हुए, घर संभालना कोई छोटी बात नहीं होती, घर संभालते हुए हम पूरे अपने देश को भी संभाल रहे हैं, अपने पति, बच्चे, समाज सबकी सेवा कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। ऐसे अपराजिता संस्था को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हमें बुलाया, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ में जो रानी लक्ष्मीबाई बनी हुई थी, तो उनसे ही बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम के बारे में, तो कैसा लगा आज का? मैं अपराजिता की सदस्य हूँ और अपराजिता में मुझे अपराजिता बनाया गया है। तो मुझे तो जाहिर है जो बचपन से दबे हुए शौक थे, शादी के बाद हम लोग गुम हो गए थे, तो ये एक ऐसा मंच मिला है जहां हम अपने भावों को प्रकट कर पा रहे हैं, लोगों के सामने उनको पेश कर पा रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो आज हम लोग आपको लेकर के आए थे आपका जो है गोमती नगर में जहाँ पर बॉसो संस्थान में, जहाँ पे अपराजिता जज्बा जीत ट्रस्ट का 1 साल कंप्लीट हुआ, जहाँ पे वार्षिक उत्सव मनाया गया, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में महिलाओं उपस्थित रही, महिलाओं को सम्मानित किया गया अपराजिता जज्बा जीत ट्रस्ट द्वारा। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।